गलती क्या है बता देते हैं। देखो तुम्हारे ही प्रोग्राम को हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से तुम्हारे प्रोग्राम को हम, निशा देखना आराम से इसमें क्या है मिस्टेक, यही चीज है। इसको हम पेस्ट किए यहाँ पे, एक नया फाइल बना करके सेव कर रहे हैं हम इसको कहीं भी सेव करते हैं। चलो तुम्हारे ही प्रोग्राम में करते हैं सेव। इसको क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। हमको ये बता दो कि उप्स का सबसे मेन पर्पस क्या है, उप्स का सबसे मेन पर्पस क्या है दिव्या? यस सर। उप्स का सबसे मेन पर्पस क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा क्लास क्या एंड ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, ऐसा क्या चीज है डेटा के साथ कुछ हम करते हैं ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा है जो अथी उप्स में डेटा के साथ किया जाता है? ओके चलो सर हम, उसको कहीं भी मतलब इनिशियलाइज कर सकते नहीं हैं। रुको, दैट इज डेटा सिक्योरिटी। उप्स का एक ही फीचर था कि हमको क्या था, ये हमको डेटा हाइडिंग की फीचर क्या थी कि डेटा सिक्योरिटी, कि मेरा डेटा क्या हो, मेरा डेटा मेरे प्रोग्राम जो क्लास है उस क्लास के अलावा बाहर से कहीं भी एक्सेस ना हो। एक्सेस मॉडिफायर का पर्पस क्या था, जो हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ला रहे हैं, दैट इज एक्सेस मॉडिफाइड है। इसका पर्पस क्या है, एक इसका पर्पस हमको क्या है, इन एक्चुअली डेटा हाइडिंग करना या डेटा सिक्योरिटी करना। क्या तुम्हारा ये डेटा सिक्योर है? तुम जो इस वैल्यू को नो इनिशियलाइज सर, किए हो, पब्लिक। देखो कैसे इनसिक्योर है, ये कैसे इनसिक्योर दिखाते हैं तुमको। तुम पब्लिकलाइज कर दियो तुम, चलो यहाँ थोड़ा सा सही गया। इसके प्रोग्राम को दिखा देते हैं। ये ये प्रोग्राम देखो, इसका प्रोग्राम है, इसको हम पहले यहाँ से कट कर रहे हैं। इसी का प्रोग्राम है, काम इसने भी वही किया। तुम खाली इसने क्या किया था, तुमने डेटा क्या किया, यहीं पे दे दिया। इसने डेटा को मेन से दिया हुआ है। कैसे दिए, म्यूट कर लो म्यूट कर लो। तो इसने क्या किया, क्लास ये सेम काम इसने भी किया, पब्लिक दो है लेंथ और ब्रेथ, और कैलकुलेट एरिया नाम का ये बनाया जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ को। उसके बाद जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में करते थे सेम काम इसने किया। रेक्टेंगल के लिए एक R1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और R1 नाम के ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या वैल्यू पास कर दिया, और ये प्रिंट कर दिया। ये प्रोग्राम सही है, ये नहीं कह रहे कि प्रोग्राम गलत नहीं है, प्रोग्राम देखो हमारा सही है। इसको हम कंपाइल करने जा रहे हैं, रन कर रहे हैं, ये अपना आउटपुट दे रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 32 हमारा होता है, ये हमको आउटपुट है 8 इंटू 4 32। लेकिन क्या यहाँ डेटा सिक्योर है, जो हमारा मेन पर्पस है डेटा सिक्योरिटी का? देखो कैसे इनसिक्योर है ये डेटा। अब हम क्या करते हैं, इस R1 का एक नया वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे। हम इसके लिए उस बैक वाले को भी रहने दिए, और एक क्या किए, नया वैल्यू हम इस R1 में फिर से इनिशियलाइज कर दिए। फिर से R1 में एक नया वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिए। R1 का लेंथ 10 कर दी, R1 का ब्रेथ 8 कर दिए, और ये किए। देखो ये भी केस ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये क्या करेगा, इस केस को भी एग्जीक्यूट ये कर जाएगा। क्या किया, दोनों का चीज कर दिया। तो यहां क्या हुआ, मेरा R1 जो ऑब्जेक्ट था, R1 ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज हो गया, जो वायलेट कर रहा है। उप्स का कंसेप्ट क्या कहता है, उप्स का सबसे मेन कंसेप्ट यही है कि उप्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को प्रिजर्व करते हैं। सबसे मेन कंसेप्ट उप्स को लाने का यही है कि हम अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डेटा है, तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे। जैसे इसका सही प्रोग्राम दिखाएं, देखो क्या है सही प्रोग्राम ये। अब यहां हम क्या किए, सेम प्रोग्राम है, देखो रेक्टेंगल का ही है ये भी, आईओ स्ट्रीम जो भी किए, क्लास रेक्टेंगल। हम क्या किए, अपना लेंथ और ब्रेथ नाम का दो एट्रीब्यूट लिए, इसको प्राइवेट कर दिए हम, इसको प्राइवेट। और हम अपना इस अभी ये पार्ट हटा दो, ये पार्ट एक्चुअली कंस्ट्रक्टर भी। और हम एक एरिया नाम का थी किए, और एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया रेक्टेंगल, और R1 को कॉल कर रहे हैं। देखो अब क्या होगा, ये
कंपाइल किए, रन किए, ये आउटपुट दे दिया। हम क्या कर रहे हैं, अभी जैसे हम यहाँ चेंज कर दे रहे थे डेटा को R1 का लेंथ, अब हम चेंज करने की कोशिश यहां से करते हैं। R1 डॉट लेंथ को अभी हम, मेरा लेंथ क्या है 10 है, लेंथ में हम डेटा क्या दिए हुए हैं, लेंथ नाम के एट्रीब्यूट में हम डेटा 10 दिए हुए हैं। देखो R1 डॉट, और यहां से हम क्या किए, लेंथ को में हम वैल्यू 20 डालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से। देखो क्या होगा इसका, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या कह दिया, एरर देखो हमारा क्या एरर आ रहा है, इंट रेक्टेंगल लेंथ इज प्राइवेट, यानी हम इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते। हम इसके डेटा को एक बार जो हो गया, यानी इसका डेटा सिक्योर्ड है। और यही तो होता है कि रियल वर्ल्ड में अगर मान लो हम कोई सॉफ्टवेयर वैसा बना रहे हैं जिसका अगर डेटा हम चाहते हैं भी सिक्योर, हम एक प्रोग्रामर जो लिख दिया कोड, उस कोड को कोई चेंज नहीं कर पाए, तो हमको सिक्योर करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल लेके चलो, मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा डेटा था, कुछ कुछ जैसे वेरिएबल, हमको पता है कि इंटीजर का एक रेंज होता है, रेंज क्या किया हुआ है, सी का जो डेवलपर था वो रेंज उसको फिक्स कर दिया हुआ है -32,000 से जो भी है, तो वो क्या है, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मान लो कोड होता है, उस कोड को क्या करता है, वो कोड जो एक बार प्रोग्रामर लिख दिया, जो प्रोग्रामर उसमें डेटा डाल दिया, अब सिर्फ प्रोग्रामर उसको चेंज कर सकता है, बाकी उसके अलावा नॉर्मल यूजर उसको चेंज नहीं कर पाता। अगर नॉर्मल यूजर चेंज करने लग जाता, उसको एक्सेस मिल जाता, कोई भी चेंज कर जाता, कोई भी कर देता, पता चलता सबका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर गया, क्योंकि उसको तो नॉलेज है नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड क्या है, कोड में वो चेंज कर देता, पता चलता उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करना चालू कर दिया। तो ये चीज, यही उप्स का फीचर है, या क्या हम कर पाए। दूसरा केस अगर देखें कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू अब एक था कि हम बताए हुए थे कि ऐसे हम इनिशियलाइज करना भी हमारा उप्स को वायलेट करता है, क्योंकि उप्स कहता है कि आप ऐसे वेरिएबल क्या करिए, एट्रीब्यूट को डायरेक्ट इनिशियलाइज मत करिए, इस एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ओके, आई सॉरी, तुम्हारे एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का हम वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, वीडियो रिकॉर्डेड है उसका। उस एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए हमारा क्या आता है, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लास्ट क्लास बताए हुए थे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक कोई भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसका क्या होगा, जिसका काम क्या है, जिसका काम हमारे हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे ये लेंथ और ब्रेथ नाम का जो भी एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट में फंक्शन इनिशियलाइज करवाना, इसमें फंक्शन इनिशियलाइज करवाना। और इसका नाम क्या रहता है, जो हमारे क्लास का नेम है, देखो क्लास का नाम हमारा रेक्टेंगल है, इसका भी नाम रेक्टेंगल है। लास्ट क्लास बताए थे कि ये भी क्या होता है, 3 टाइप का होता है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये जैसे हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कोई भी पैरामीटर हम नहीं देते हैं, तो ये सब लास्ट क्लास बता चुके थे। ये दिए, इसमें क्या हुआ, ये पास होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ हम सीधे ऐसे नहीं क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल R1 नहीं, R1 के साथ इस ब्रैकेट में हम पास करेंगे 2 वैल्यू, जैसे हम 20 और 5 पास किए, तो ये 20 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को, पास किए, और देखो अब रन कर रहे हैं। ओके, ए रेक्टेंगल प्राइवेट दिखा रहा है, इसको भी हम लोग पब्लिक कर देते हैं, हमारा इसको भी हम लोग पब्लिक कर देते हैं। देखो कंपाइल हो गया, रन किए, देखो एरिया ऑफ ये दे दिया। अब यहां भी चलो चेक करते हैं क्या ये डेटा सिक्योर्ड है, यहाँ पे ऐसे जो हमारा डेटा जा रहा है क्या सिक्योर है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर से R1 को एक नया वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, फिर से हम R1 को एक नया वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, R1, और अभी हम R1 में 20 और 5 पास किए हैं, अब हम यहाँ क्या करते हैं, 40 और 6 पास, 40 या 3 पास करो, क्या ये काम करता है। देखो देखो एरर दे दिया,
नो मैच कॉल। तो ये क्या हुआ, चाहे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने एट्रीब्यूट को वैल्यू दे, चाहे हम डायरेक्ट वैल्यू दे, वो हमेशा एट्रीब्यूट का वैल्यू प्रोटेक्टेड रह रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सारे एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रख रहे हैं। यही चीज होता है मेनली। क्या किया जाता है, क्लास का जितना भी एट्रीब्यूट्स होता है, अगर हम उस एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, प्राइवेट रखते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं। अगर हम सेकेंड केस में जाएंगे, जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो वहां हम प्रोटेक्टेड रखते हैं, उसको कभी भी पब्लिक नहीं रखते। अगर पब्लिक कर दिए तो फिर हमारा उप्स का कंसेप्ट ही मिट गया। जो हमारा उप्स का, क्योंकि अभी तक हम लोग सी में जो कोडिंग कर रहे थे या सी प्लस प्लस में भी जो हम लोग कोडिंग कर रहे थे, उसमें क्या था, हर एक डेटा ओपन था, उसको कहीं से किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर एक ए नाम का वेरिएबल हम ले रहे हैं, एक ए नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, तो उस ए नाम के वेरिएबल को हम फिर कहीं चेंज कर सकते थे। तो यानी उसके अंदर का डेटा प्रिजर्व नहीं रहता था, किसी भी वेरिएबल के अंदर का डेटा प्रिजर्व नहीं रहता था। यहाँ उप्स में क्या हो रहा है, हमारे वेरिएबल के अंदर अगर एक बार जो डेटा चला जा रहा है, फिर उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। यानी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एट्रीब्यूट्स का वैल्यू फिक्स रह रहा है, और यही तो डेटा सिक्योरिटी है और डेटा हाइडिंग, कि एक बार हम किसी यहाँ क्या हो रहा है, हम अपने रेक्टेंगल क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं R1 नाम का, और इस R1 नाम के ऑब्जेक्ट में लेंथ पास कर रहे हैं 20, ब्रेथ पास कर रहे हैं 5। एक बार जब ये पास कर दिए, अब हम दोबारा इसमें कोई दूसरा वैल्यू नहीं पास कर सकते। अगर पास करना होगा तो फिर तुमको इसी को चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक ही हम डेटा पास कर सकते हैं, उसको दोबारा हम ये नहीं कर सकते। या यहाँ पे जैसे हम लास्ट केस देख रहे थे कि एक बार हम वैल्यू दे दिए, उसके बाद हम उसको बाहर से चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लेंथ में वैल्यू दे दिए तो उस वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते, और यही तुम दोनों का वायलेशन था, तुम्हारा भी उसका भी। क्योंकि तुम लोग का क्या कर रहा था, प्रोग्राम गलत नहीं था, लेकिन उप्स कंसेप्ट को वायलेट कर रहा था। उप्स कंसेप्ट का सबसे पहला पर्पस ये था कि डेटा सिक्योरिटी, ये हमारा यहाँ क्या रहता है, डेटा सिक्योर रहता है। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब यही हुआ कि एक बार अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट का जो वैल्यू हम सेट कर दिए, जो डेटा दे दिए, उसको फिर हम चेंज नहीं कर पाए, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा उसके बाद। क्लियर हुआ?